गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वीपीएस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन एक बार फिर बात कर रहे हैं अपना जो रिसेंटली टॉपिक जो चल रहा था वॉइस, इसका पार्ट 2 अपन पढ़ेंगे। इसके लास्ट वीडियो में लास्ट पार्ट में अपन ने पढ़ा था कि वॉइस है उसका एक एज ए इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी कि वॉइस है उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। इसको हिंदी अपन बोलते हैं वाच्य, यानी कही गई बात। इसके दो भाग होते हैं, एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस है उससे पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है, इसका एक बेसिक जो है वो अपन ने सीख लिया था। आज अपन बात कर रहे हैं कि एक्टिव से अपन पैसिव में चेंज करते हैं तो नॉर्मली अपने को कौन कौन से सेंटेंसेज में क्या क्या ध्यान रखना है, प्लस इसके साथ साथ एक थोड़ा सा ये भी रिमाइंड करना है कि किस प्रकार से प्रोनाउन में चेंज होते हैं और किस प्रकार से टेंस में चेंजेज होते हैं। इसकी अपन एक टेबल बना करके सीखेंगे और इसके साथ साथ अपन सीखेंगे कि टोटल जो टेंसेस होते हैं 12 होते हैं, 12 होते हैं, उनमें से कौन कौन से टेंस ऐसे होते हैं जिनके पैसिव वॉइस से नहीं बनेंगे। ये आज की क्लास में सीखने वाले हैं। तो जैसा कि अपने को पता है कि इसके पार्ट हैं वो 2 होते हैं, एक्टिव और एक होता है पैसिव। 2 भाग होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। जनरली एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में पूछा जाता है, यानी एक्टिव वॉइस को बोलते हैं कर्तृवाच्य और पैसिव वॉइस को बोलते हैं कर्मवाच्य। लेकिन कई बार क्या होता है कि आंसर देकर के क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, यानी पैसिव वॉइस दिया हुआ होता है और उसको कन्वर्ट किस में करना पड़ता है, अपने को एक्टिव वॉइस में करना पड़ता है। तो सिंपली अगर आप एक्टिव वॉइस है उससे पैसिव वॉइस में चेंज करना अच्छी प्रकार से जानते हो तो आप आंसर से क्वेश्चन भी अच्छी प्रकार से बना सकते हो। जिस प्रकार से अपन फ्रेमिंग क्वेश्चन वाला एक टॉपिक पढ़ते हैं उस पर अपन आंसर से डायरेक्ट क्वेश्चन बना सकते हैं। नेक्स्ट वन इसमें क्या है कि सबसे पहली बात तो आज ये सीखेंगे कि टोटल टेंस होते हैं 12 उसके पार्ट होते हैं, उनमें से कितने टेंस ऐसे होते हैं जिनके पैसिव वॉइस से नहीं बनते हैं, जिनके जनरली पैसिव वॉइस अपन नहीं बना पाते हैं, यानी एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेज अपने को नहीं मिलते हैं। अपन ये पढ़ा है कि टेंस के जो भाग हैं वो मेनली 3 होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इनको आप नोटबुक में एज ए नोट्स बना सकते हो, लिख सकते हो, तो ये कम्प्लीटली टॉपिक है वो आपके पास अपने सेल्फ हैंड रिटन नोट्स है वो बन जाए। सेकंड होता है पास्ट और थर्ड है फ्यूचर। 3 पार्ट हो गए। प्रत्येक में जो अपन पार्ट्स पढ़ते हैं हालांकि होते सेम है, फिर भी अपन एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं। इसको अपन एंड इंडेफिनेट होता है, इसको अपन सिंपल बोलते हैं। सेकंड है कंटिन्यूअस, नंबर 3 परफेक्ट और नंबर 4 परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 पार्ट होते हैं इसके, यही इसमें सेम एज होते हैं। ठीक है, मैंने कौन सा मिस कर दिया है कि यहाँ पे परफेक्ट वाला कर दिया, सॉरी। ये 4 यहाँ पे फिक्स हो गई, तो ये 4 इसमें हो गए, यही 4 इसमें हो गए, यही 4 इसमें हो गए। टोटल अपने पास है वो कितने आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं। ठीक है, सिंपली आप इसके इस लाइन से सीधा समझ सकते हो कि ये वाला भी पास्ट सिंपल है, ये वाला फ्यूचर सिंपल है। अगर ये कंटिन्यूस है तो ये वाला पास्ट कंटिन्यूस, ये वाला फ्यूचर कंटिन्यूस है। इसी प्रकार से सभी चलेंगे। अब अपन बात करते हैं कि अपने पास टोटल 12 टेंस के भाग हो गए, उसमें से कितने टेंस ऐसे होते हैं जिनके पैसिव वॉइस अपन नहीं बना पाते हैं, नहीं होते हैं। तो अच्छी प्रकार से याद कर लेना कि टेंस की जो अपने टेबल बना रखी है, इस टेबल में नीचे वाले जो 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इन नीचे वाले परफेक्ट कंटिन्यूस तीनों टेंसों में उनके कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं, यानी इनके आपको पैसिव वॉइस बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन इसके तो नहीं पूछे जाएंगे। ये अपने पास 3 हो गए। अपने अभी बात की थी कि 4 के नहीं बनते, 12 में से
टोटल 12 होते हैं और उनमें से एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है, ये अपन लिख सकते हैं वॉइस कितने के बनते हैं, 8 के बनते हैं। तो कितने के नहीं बनते हैं, 4 के। तो 3 अपने पास हो गए। अब एक कौन सा टेंस है, तो आप ये याद रख लेना कि एक आएगा, वो आएगा फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। इसका कभी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। ये 4 ऐसे टेंस हैं जिनके कभी भी अपन पैसिव वॉइस है वो नहीं पढ़ सकते, ठीक है। यानी जनरली अपन पैसिव वॉइस पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फ्यूचर में केवल 2 ही टेंस हैं, सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट, इनके ही पैसिव वॉइस से पढ़े जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस का टॉपिक आप पढ़ रहे हो वॉइस वाला, तो ये चीज़ अपने को याद में रखनी होती है कि ये 8 टेंस ऐसे हैं जिनको अपने को ध्यान में रखना है, पैसिव वॉइस इनके बढ़ाने। ये हो गई फर्स्ट बात। अच्छी प्रकार से आप लिख लेना, याद कर लेना। यहाँ पे मैंने डैश डैश कर रखा है, ये सेम एज यही नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। इनके आप नोट्स बना लेना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि टेंस में किस प्रकार से चेंज होता है, टेंस में किस प्रकार से चेंज होता है। इसकी 2 टेबल्स बन सकती हैं, एक तो डायरेक्टली टेंस बाय टेंस बन सकती है और एक इसका चार्ट बनता है। तो अपन डायरेक्टली चार्ट के माध्यम से समझेंगे जो एकदम इजीली अपने को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं टेंस एक बार फिर से लिख रहा हूँ, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। इसमें अपन ने भी पढ़ा है सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, सेम एज इन पास्ट। यहाँ पर भी अपने को क्या लिखना है, सिंपल। यहाँ पर भी अपने को लिखना है सिंपल। यहाँ पे प्रोग्रेसिव यानी कंटिन्यूस, यहाँ पर भी कंटिन्यूस। फिर नेक्स्ट वन यहाँ पे आ जाता है नंबर 3 परफेक्ट। यहाँ पर भी परफेक्ट और यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस। लिख लेना आप इसको, ये चार्ट बनाकर एक बार पैसिव वॉइस पार्ट 2। और अपन पढ़ रहे हैं इसमें कि टेंस में किस प्रकार से चेंज होता है। यानी ये चीज़ अपन कौन सी चीज़ पढ़ रहे हैं कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस अगर इनमें से किसी एक टेंस में होता है तो पैसिव वॉइस में चेंज करते समय वो टेंस कौन से में चेंज होता है वो बात पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब एक चार्ट के माध्यम से अपन इजीली इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। बोर्ड पे आप अच्छी प्रकार से इसको देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसके नोट्स बना लेना। जितने अच्छे नोट्स आप बना पाओगे, हैंड रिटन नोट्स हैं, उतना अच्छा ही आप इसमें सीख पाओगे। एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, सबसे इजी टॉपिक होता है पैसिव वॉइस का। अब देखिए इसमें किस प्रकार से अपने को चेंज करना है। चाहे वो मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको अच्छी प्रकार से सुनना है, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट हो, सिंपल पास्ट हो या सिंपल फ्यूचर हो। केवल सिंपल की बात कर रहा हूँ। अगर आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है वो किस में हो, सिंपल में। सिंपल है वो तीनों हो सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है वो सिंपल में होता है, किस में होता है, सिंपल में होता है, तो आपको उसमें किस में चेंज कर देना है, कंटिन्यूस में। ये अच्छी प्रकार से समझ लेना। सीधा चार्ट बन रहा है इसका, ठीक है। किसमें बन रहा है, सिंपल है कंटिन्यूस में, पास्ट सिंपल पास्ट कंटिन्यूस में, फ्यूचर सिंपल है वो फ्यूचर कंटिन्यूस में। यानी आपके एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में कोई भी सिंपल सेंटेंस होता है, यानी प्रेजेंट सिंपल,
पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल का कोई भी टेंस होता है उसको आप पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, इसमें उसकी सहायक क्रिया को या उस टेंस को आप प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस में एज ए सीक्वेंस में आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, अच्छी प्रकार से इसको समझने के लिए अपन यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि और अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए कि एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस लेके अपन यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, और एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है वो अपन लेते हैं पास्ट में से, क्योंकि तीनों में से कोई भी ले लो, एकदम इजी सीखना है, पास्ट में से लेते हैं। तो पास्ट वाला देखो, इसमें अवनी wrote a बुक। सेंटेंस दोबारा देख लेना, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कैसे पता चला? एक्टिव वॉइस को क्या बोलते हैं? कर्तृवाच्य, यानी जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्ता की प्रधानता होती है, सब्जेक्ट है वो इंपॉर्टेंट होता है। सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से हो रही है तो वो कर्तृवाच्य हो गया। अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत ऑब्जेक्ट से होती है वो कर्मवाच्य होता है, यानी कर्म से शुरुआत होती है। तो इजीली पता लगा सकते हो कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। अब देखिए इस एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस को किस प्रकार से चेंज करना है। तो इसमें सबसे पहले आप क्या देखोगे, मान लीजिए कि क्वेश्चन पेपर में आपके सामने ये सेंटेंस आ गया। सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें टेंस कौन सा है। सबसे पहले क्या देखोगे कि टेंस कौन सा है। अब टेंस का पता कैसे लगाओगे? पहले ये दिमाग में लाना है अपने माइंड में कि टेंस कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3 होते हैं। प्रत्येक जो टेंस होता है उसके 4 पार्ट्स होते हैं, 4 भाग होते हैं। तो इसका मतलब टोटल है वो पार्ट्स अपने पास कितने हो गए? 12। टोटल 12 भाग हो गए, बिल्कुल हो गए। इसके बाद में अपने माइंड में सीधी बात कौन सी आती है कि इन 12 भाग में से कौन से ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनकी कभी पैसिव वॉइस से नहीं बनते। डायरेक्टली माइंड में 4 आ जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये 4 आगे, ये 3 आगे सही, और फ्यूचर कंटिन्यूस इनको छोड़ दो, बचे कितने? 8। उन पे माइंड कंसंट्रेट करना अपने को। अब देखो कि इसमें टेंस कौन सा है। टोटल 12 टेंस होते हैं और हर टेंस में हर टेंस की सहायक क्रिया होती है, ऐसा आपने पढ़ा है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो इज, एम, आर होता है, आईएनजी होती है। परफेक्ट होता है हैज, हैव प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म होती है। इजीली अपन सभी को पता है, छोटी क्लास में अपने पढ़ा है। लेकिन केवल साधारण वाक्य की बात कर रहे हैं। 2 टेंस ऐसे होते हैं जिनमें कभी भी साधारण वाक्य में सहायक क्रिया यूज नहीं करते हैं। वो टेंस कौन से होते हैं? सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। सिंपल प्रेजेंट का एक सिंपल सा सेंटेंस लेते हैं, साधारण वाक्य क्या है? राधा पुस्तक पढ़ती है। साधारण वाक्य इसलिए हुआ क्योंकि ये नकारात्मक नहीं है, ये प्रश्नवाचक नहीं है, ये प्रश्नवाचक नकारात्मक नहीं है, ये आदेशात्मक नहीं है, ये प्रतिबंधात्मक वाक्य नहीं है, ये कोई प्रस्ताविक सेंटेंस नहीं है। इसका मतलब ये कौन सा वाक्य है? केवल साधारण वाक्य। राधा पुस्तक पढ़ती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, पढ़ती है, ता है, ती है, आ रहा है। अब इसमें देखो कि इसमें सहायक क्रिया लगती है क्या? बिल्कुल नहीं लगेगी। सेंटेंस अपना क्या था? राधा पुस्तक पढ़ती है। लास्ट में ता है, ती आ रहा है, सिंपल प्रेजेंट आ रहा है। किस प्रकार से बनाओगे? सबसे पहले क्या आ गया? राधा, उसके बाद में रीड्स, उसके बाद में बुक। सहायक क्रिया नहीं आई ना, क्योंकि साधारण वाक्य है। टोटल 12 टेंस होते हैं, उनमें से 10 टेंस में सहायक क्रिया आती है। कितने में आती है? 10 में। केवल 2 टेंस ऐसे होते हैं जिनके साधारण वाक्य में कभी भी HV का यूज नहीं करते, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते। और वो 2 कौन से होते हैं? सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। सिंपल प्रेजेंट में सहायक क्रिया नहीं लगती है। तो आप पूछोगे कि सर क्या लगता है? तो उसमें सिंपल सेंटेंस में वर्ब की 1st फॉर्म प्लस एस या ईएस लगता है। कब? जब आपका कर्ता एक वचन हो और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है, बहुवचन होता है और वाक्य साधारण होता है तो ना तो सहायक क्रिया लगेगी और ना एस या ईएस लगेगा। कहने का मतलब है यहाँ पे अपन ने क्या लगाया था? एस, क्योंकि राधा एक वचन है। अगर यहाँ पे होता कि वे पुस्तक पढ़ते हैं, बात वही है, टेंस वही है, वाक्य भी साधारण है, लेकिन कर्ता क्या हो गया? बहुवचन हो गया। इसका मतलब यहाँ पर अपन इजीली क्या करते थे? दे रीड बुक।
ठीक है, क्योंकि अपन यहाँ पे ऐसे हटा देते हैं। तो इस प्रकार से ये जी कॉन्सेप्ट इसको समझना है। तो दो टेंसेस होते हैं जिनमें सही क्रिया नहीं लगती, इसमें भी सही क्रिया नहीं है। तो दिमाग केवल यही जाना चाहिए कि अगर जिस सेंटेंस में सही क्रिया नहीं है तो केवल दो ही प्रकार के टेंस हो सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर पता कैसे चलेगा कि ये सिंपल प्रेजेंट है और ये सिंपल पास्ट है? सीधी नज़र किस पे जाएगी? मुख्य क्रिया पर, मेन वर्ब पर। अगर मेन वर्ब के साथ एस या एस लगा है तो सिंपल प्रेजेंट है, एस या एस नहीं भी लगा है लेकिन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो भी सिंपल प्रेजेंट है। अगर सेकंड फॉर्म आ गई तो सिंपल पास्ट होगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा रोट, यानी इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? राइट। ये सिंपल पास्ट टेंस है। समझ गए यहाँ तक? अब अपन आते हैं वापस अपनी फर्स्ट थिंग पर, पहली बात पर। क्या टेंस में चेंज कर रहे थे तो मैंने क्या बताया पैसिव वॉइस में कि जितने भी सिंपल टेंस होते हैं तीन ही होते हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। जितने भी यानी तीनों सिंपल होते हैं उनको कंटिन्यूस में चेंज करना है। तो पास्ट सिंपल है, किस में चेंज हो गया? पास्ट कंटिन्यूस में। पास्ट कंटिन्यूस की सही क्रिया क्या होती है भाई? वॉज और वर होती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या अपने लास्ट वीडियो में सीखा था? सब्जेक्ट क्या है? अवनी। ऑब्जेक्ट क्या है? बुक। इस ऑब्जेक्ट को क्या बनाओगे? सब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस में क्या आ जाएगा? ए बुक। ठीक है, प्लस एच भी सही क्रिया लगाओ। सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा? वॉज। पैसिव वॉइस में सबब की कौन सी फॉर्म आती है? लास्ट वीडियो में पढ़ा था, थर्ड फॉर्म। तो राइट, रोट और क्या हो गया? रिटर्न। फिर बाई कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद में, और फिर आपका जो सब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा रे? ऑब्जेक्ट। तो लास्ट में क्या आ जाएगा? अवनी। तो क्या बन गया? ए बुक वॉज रिटन बाई अवनी। इस प्रकार से सिंपल सेंटेंस है, उनको आप चेंज कर सकते हो, इसको लिख लेना। नेक्स्ट, ये केवल एक छोटा सा एग्जाम्पल अपन इसलिए सीखा है कि अगर सिंपल सेंटेंस होता है तो सर किस में चेंज करते हैं, तो अपन एग्जाम्पल से समझ लिया। एक्टिव वॉइस में सिंपल है तो फिर उसको कंटिन्यूस में चेंज कर देना है। ऊपर वाले तीनों चेंज हो गए। अब आप कहोगे कि सर अगर सेंटेंस ऑलरेडी कंटिन्यूस में आ जाए तो क्या करना है? कंटिन्यूस को हमेशा कंटिन्यूस में ही रखा जाता है, कंटिन्यूस को उसी में ही रखा जाता है, कोई चेंज नहीं करते। यानी आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है वो पहले से ही कंटिन्यूस में है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, उसको पैसिव वॉइस में भी उसी सेंटेंस में रखा जाता है, उसी में रखा जाता है। इज दैट क्लियर? कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कंटिन्यूस को कंटिन्यूस में रखना है। ठीक है, जैसे राधा इज रीडिंग ए बुक, ये कंटिन्यूस का सेंटेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं, इज आ गया ना, ये कंटिन्यूस का हो गया। कंटिन्यूस को कंटिन्यूस में रखना है कब? जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। ध्यान क्या रखना है? यहाँ पर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आता है? आईएनजी आता है। उस आईएनजी को बीई प्लस आईएनजी बीइंग में चेंज कर देते हैं, क्योंकि इसका आईएनजी निकालोगे तभी मेन वर्ब बचेगी। तो इस आईएनजी को निकाल कर तो क्या बना दोगे? बीइंग। और मेन वर्ब की है वो कौन सी फॉर्म कर दोगे? थर्ड फॉर्म। इतना ही करना है बस। क्लियर है एकदम? चलो इसको बनाते हैं। आओ, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है ए बुक, उसको क्या ले लिया अपन ने? यहाँ पे सब्जेक्ट बना लिया। क्या बन गया सब्जेक्ट अपना भाई? ए बुक बन गया। ठीक है, इसके बाद में सही क्रिया लगानी है। नंबर 2 पे सही क्रिया आती है। ठीक है, तो अपने क्या कहा था कि कंटिन्यूस को कंटिन्यूस में ही रखना है, तो सही क्रिया अपनी वही रह जाएगी, इज। ठीक है, इसके बाद में आगे वाला इसका हिसाब किताब करते हैं इसमें। तो इसको यहाँ पे ले आओ। ये जो आईएनजी है ये अपने निकाल ली, और निकालते क्या बन गया? बीइंग।
तो BEING। अब इसमें से ING निकालिए तो अपने पास क्या बचा, केवल READ, यानी फर्स्ट फॉर्म हो गई ना। अब अपने को क्या सिखा हुआ है कि पैसिव वॉइस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है पैसिव वॉइस में, थर्ड फॉर्म। तो रीड की थर्ड फॉर्म क्या होता है, रीड राइट राइड, यानी इसका प्रोनाउंसिएशन है थोड़ा सा अलग हो जाता है लेकिन स्पेलिंग सेम रहती है। तो यहाँ पे मैं थर्ड फॉर्म भी लिख देता हूँ, रेड। थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद में अपने सीखा है क्या आता है, बाय कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद में क्या करोगे, डायरेक्ट सब्जेक्ट, यानी क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। आया भाई समझ में, ये हो गया राधा। तो ए बुक इज बीइंग रेड बाय राधा, सिंपल सा मेथड है। ये कंटिन्यूस की बात होगी। फिर बात कर लेते हैं परफेक्ट की। तो परफेक्ट को किस में चेंज करना है, परफेक्ट कंटिन्यूस में। किस में करना है, परफेक्ट कंटिन्यूस में। तीनों परफेक्ट को परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देना है। तीनों चेंज हो गए। अब बचे कौन से, परफेक्ट कंटिन्यूस। तो भैया जी इनके पैसिव वॉइस से बनते नहीं हैं, इसका भी नहीं। तो आज की वीडियो में अपने केवल यही सीखा है कि पैसिव वॉइस में किस प्रकार से टेंस है उसमें चेंज करते हैं और किस प्रकार से सेंटेंस को है वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। अगली वीडियो में बहुत ही शानदार कंटेंट के साथ हम आएंगे और पैसिव वॉइस की एक और नई कोई विशेषता है, नई कोई क्वालिटी है, अच्छे प्रकार के सेंटेंस और एक अच्छी सी चीज़